इंटीग्रेशन। आज इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 6.3 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले फ्रेंड्स ऑफ मैथ्स में आप सबको सलाम और नमस्ते। अब चलते हैं वीडियो की जानब और हमारी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3 टू इंटीग्रेट इन पार्ट 12 it is said to integrate tan 2x plus sec 2x whole square dx। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स वी हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट अकॉर्डिंग टू फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आइए दोस्तों, इसको इस तरह आप सॉल्व करेंगे। तो I से सपोज I which is equal to integration of now a plus b whole square formula, it would be first term whole square tan 2x प्लस 2 फार्मूले का tan 2x sec 2x प्लस sec स्क्वायर 2x ब्रैकेट ओवर dx। तो बच्चों ये हो गया फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का। नाउ टर्म बाय टर्म वी विल फाइंड द इंटीग्रेशन। So next step, integration of tan square 2x dx, integration of tan square 2x dx plus 2 जो है ये कोफिशिएंट है, we put in front of the sign of integration and integration will be for tan 2x sec 2x dx plus इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x dx। अब बच्चों ये हो गई हमारी स्टेप, इनमें हमने इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म की है। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर 2x dx। tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन डायरेक्ट हमारे पास है नहीं, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ tan स्क्वायर 2x dx। तो इसका फार्मूला हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x minus 1 bracket over dx plus 2 times of integration of tan 2x sec 2x dx and plus integration of sec square 2x dx। अब बच्चों ये भी टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x dx minus integration of 1 dx plus 2 times of integration of tan 2x sec 2x dx plus integration of sec square 2 times x dx। तो अब बच्चों अब हम इस स्टेप में देख रहे हैं, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 2x dx, integration of sec square 2x dx, so it is 2 times here। तो हम इसको ऐड करेंगे इन नेक्स्ट स्टेप, 2 times of integration of sec square 2x dx माइनस, और ये पॉजिटिव टर्म चलो फर्स्ट रखते हैं, प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x sec 2x dx and negative sign integration of 1 dx। So now what is the integration in next step? 2 remains same into integration of sec square 2x tan x। तो बच्चों यहाँ sec square की इंटीग्रेशन, you know that its integration is tan 2x, but in integration you know that the coefficient of x, जो फंक्शन में x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है जो मल्टीपल हो रहा है, तो इसके इंटीग्रेशन में ये कोफिशिएंट 2 जो है वो डिवाइड होगा। बस यही सिंपल थिंग है इंटीग्रेशन में। यू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इन द फंक्शन जो कोफिशिएंट x का अगर मल्टीपल हो रहा है तो इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा, और या कोफिशिएंट अगर फंक्शन में डिवाइड हो रहा है तो इंटीग्रेशन के आंसर में मल्टीपल होगा। Now plus 2 remains same. Now integration of tan 2x sec 2x dx, simple integration of sec x tan x, इसकी इंटीग्रेशन है sec x plus c।
बट यहाँ 2 you know that in angle it is 2x है, तो it would be integration of tan 2x sec 2x dx. its integration हो जाएगी sec 2x ओवर 2, ये 2 जो है कोफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा और नेगेटिव साइन इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x would be x plus c is the constant of integration. Now here you can cancel 2 cancel with each other, here also you can cancel 2. So now I write answer here, its answer would be, so therefore I integration हो जाएगी इसकी tan 2x प्लस sec 2x प्लस sec 2x प्लस x, सॉरी नेगेटिव x है, नाउ नेगेटिव x plus c, this is the answer and it is the integration of this function according to the formula. In part 13 it is said integration of sec 4x minus 1 whole square dx. Once again you have to solve it according to the formula a minus b whole square. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको फार्मूला से ओपन करेंगे। तो सॉल्यूशन हमारे पास है I which is equal to integration of, now in the bracket first term whole square, it is a formula a minus b whole square, first term whole square negative 2 formula का first term into second term, तो sec 4x into 1 will be sec 4x plus second term whole square 1 का square 1 ही है, तो ये हो गया फार्मूला। अब इंटीग्रेशन टर्म बाय टर्म हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर 4x dx माइनस 2, ये कोफिशिएंट मैंने आगे रखा, एंड इंटीग्रेशन विल बी द फंक्शन सेक 4x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो बच्चों अब इंटीग्रेशन सेक पावर 4 sec square 4x. If you remember the integration of sec square x dx, इसकी इंटीग्रेशन है tan x plus c. This is the integration of the sec square x dx. But हमारे पास sec square तो है मगर कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ 4 है, तो सिंपल सी बात है इन इंटीग्रेशन ये जो 4 कोफिशिएंट x का है ये डिवाइड होगा, तो आंसर विल बी सेम। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 4x विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगी tan 4x अपॉन ये 4 आ जाएगा, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म। नाउ माइनस नेगेटिव साइन सेम 2 सेम, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। बच्चों पहले हम इसकी इंटीग्रेशन देखते हैं, इस इंटीग्रेशन इज नेचुरल लॉग ऑफ, और ये हो जाएगा 10, और यहाँ x है ब्रैकेट में x ओवर 2 प्लस पाई बाय 4 ब्रैकेट ओवर मॉडुलस ओवर प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ मॉडुलस में ये 10, सेम थिंग बच्चों देखें 10, यहाँ x है तो x अपॉन 2, but here 4x, so I write here 4x upon 2 and plus ये constant है pi by 4 will be same, modulus ये हो जाएगा over and upon ये whole denominator में आएगा coefficient of x, यहाँ 4 है तो I write here 4, या तो coefficient 1 है तो denominator में हम 1 डिवाइड करें या न करें कोई फर्क नहीं पड़ता। So this is the integration of this function, and plus integration of 1 with respect to x is x plus c. So this is the integration of this state. Now अगर cancellation है तो you can do it. Now there is no cancellation, ये तो 4 भी cancel मत करना, keep in mind क्योंकि ये 4 जो है एंगल का है, ये 10 के साथ जो एंगल है ये है 4x, और ये 4 जो डिनोमिनेटर ओवर आ रहा है तो ये कभी भी इस तरह कैंसिल नहीं करना,
मिस्टेक है, बिग मिस्टेक है, तो अगर कैंसिल करोगे तो, but we can't cancel here, that's why you can write like this 1/4. यहाँ I consider 1 as the coefficient, 1/4, एंड ये हो जाएगा 10 4x सेम रहेगा, and negative sign, and now here I can cancel. Keep in mind ये जो 1 2 1 the 2 and 2 2 the 4, ये 2 होल डिनोमिनेटर में 4 है, तो 2 1 the 2 2 2 the 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ 1/2, it will be 1/2, and natural log will be same in mod and 10, and now in bracket ये टेबल लग रहा है, ये देखिए इन फर्स्ट टर्म 2 1 the 2 2 2 the 4, so 2x, ये हो जाएगा 2x प्लस पाई बाय 4, ब्रैकेट ओवर, मॉड भी ओवर, एंड प्लस x प्लस c। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन इसकी हो गई। तो जस्ट हमें याद रखने हैं फार्मूले। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं पार्ट नंबर 14 की तरफ। नाउ फ्रेंड्स, अब हमारे पास पार्ट नंबर 14 है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x ओवर a प्लस b sec x विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो ये हमारे पास फंक्शन है, अब हमें इसकी इंटीग्रेशन चाहिए। तो सबसे पहले कीप इन माइंड dx के साथ जो न्यूमरेटर में टर्म है, पार्ट है इस फंक्शन का, ये sec x tan x। तो ये sec x tan x डेरिवेटिव है रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। तो रिमेनिंग पार्ट है a प्लस b sec x। अगर मैं इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव निकालूं तो हो जाएगा b sec x का डेरिवेटिव है sec x tan x। तो here sec x tan x बड़ा है। तो now I do this question according to substitution rule. So let's see what will be the substitution rule here. So let I say I, which is equal to integration of, if I write like this 1 over a plus b sec x into, it is in bracket sec x tan x and dx। अगर ब्रैकेट लिखो, otherwise not, doesn't matter। So now I take as a substitution method here, so putting a plus b sec x which is equal to t, now differentiating with respect to x। तो इस substitution को we have to derivative with respect to x। a कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस b विल रिमेन सेम। सो b sec x का डेरिवेटिव है sec x tan x, एंड t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dt by dx। तो dx क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ आएगा which is equal to dt। तो नाउ अब हमारे पास ये जो सब्स्टिट्यूशन है, it is the t, and now sec x tan x dx, जो डेरिवेटिव वाला पार्ट होगा वो ये जो dx के साथ होगा ये होगा। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी sec x tan x dx, इसकी वैल्यू हमारे पास ये अब है sec x tan x dx which is equal to b, I write here it will be 1 over b dt। तो बच्चों ये हो जाएगी sec x tan x dx की वैल्यू। सो इन प्लेस ऑफ दिस I put this value। तो अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द सब्स्टिट्यूशन रूल, तो ये अब न्यू फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ 1 over a plus b sec x, in place of this I write t, into sec x tan x dx, it is 1 over b into dt। तो 1 over b into dt, now 1 over b is the coefficient, so integration would be 1 over t with respect to t। अब हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन है 1 over b into 1 upon t with respect to t। its integration you can see t पे पावर 1 है तो 1 हम ऊपर नहीं ले जाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंटीग्रेशन रूल। तो ये थ्योरम है 1 over t, इसकी इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ t
plus c. So this is the integration of this function. But हमारे पास ये function है x का. तो in last, so what will be the final answer? अब इस function की integration क्या होगी? In this step, in place of t, we resubstitute the value of t, which is a plus b sec x. So अब in place of t, we put this value, so it is a plus t की value हमारे पास ये है a plus b sec x modulus over plus c. So this is the integration. ये हो जाएगा आंसर. ये इंटीग्रेशन इस फंक्शन की अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन रूल हो गई. अब चलते हैं पार्ट नंबर 15 की तरफ और ये हमारे पास फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर cosec 2x minus cot 2x. अब हमें इसकी इंटीग्रेशन चाहिए. तो सबसे पहले फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर cosec 2x it is equal to 1 over sin 2x. Negative sign cot 2x, this is equal to cos 2x over sin 2x. अब डिनोमिनेटर में एलसीएम हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा dx over this is the LCM. Now sec 2x its LCM is same, so it would be sec 2x. तो डिनोमिनेटर एलसीएम सेम तो न्यूमरेटर भी सेम रहेगा. नेगेटिव साइन एंड अगेन डिनोमिनेटर एलसीएम सेम तो इट्स न्यूमरेटर टू बी रिटन सेम हियर. तो अब अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स रूल सबसे नीचे डिनोमिनेटर है, ये सबसे ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीपल होगा तो इट वुड बी साइन 2x into dx अपॉन 1 minus cos 2x. अब बच्चों ये हो गया एक्चुअली फंक्शन ये है तो इस फंक्शन को हमने कन्वर्ट इस फंक्शन में किया. नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड पुटिंग 1 minus cos 2x which is equal to t. तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, in second step you have to find its derivative with respect to x. तो बच्चों इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 1 it is same 0 हो जाएगी एंड माइनस cos 2x, cos की डेरिवेटिव है माइनस sin 2x तो नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव sin 2x into 2x की डेरिवेटिव है 2 एंड t की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dt by dx. तो अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dx which is equal to dt. तो अब ये हो जाएगी डेरिवेटिव इस फंक्शन की. बट हमारे पास इन दिस स्टेप यू नो दैट sin 2x dx. तो sin 2x dx की जो डेरिवेटिव dx के साथ पार्ट है इसकी वैल्यू हमें डेरिवेटिव वाले पार्ट में चाहिए. तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू? तो ये हो जाएगा sin 2x dx which is equal to now 2 we shift towards the right side, ये डिवाइड हो जाएगा. नाउ फ्रेंड्स अब हमारे पास ये हो जाएगा फंक्शन आफ्टर दिस सब्स्टिट्यूशन रूल. अब न्यू जो हमारा फंक्शन आया ये जो हमें मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा. सो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, sin 2x dx जो न्यूमरेटर है इसकी वैल्यू हमारे पास ये है जो हमने डेरिवेटिव वाले पार्ट से निकाली है. sin 2x dx की वैल्यू हो जाएगी 1 over 2 dt अपॉन 1 minus cos 2x, 1 minus cos 2x की डेरिवेटिव इज व्हिच इज इक्वल टू t. ये t के बराबर है. तो अब ये हो जाएगा 1 over 2, ये कोफिशिएंट मैंने आगे रखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 over t विथ रिस्पेक्ट टू t. अब ये सेम फंक्शन सेम फॉर्म या सेम हो गया है. तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 over t विथ रिस्पेक्ट टू t हो जाएगी 1 over 2 and it is a natural log of t plus c. So this is the integration of this function of t. बट हमारे पास x का फंक्शन है तो इन लास्ट वी रिसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t. तो ये t की वैल्यू यहाँ हम रखेंगे
तो ये हो जाएगा हमारे पास फंक्शन, इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ इन मॉड्यूलस, बिकॉज नेचुरल लॉग इज ऑलवेज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये मॉड्यूलस में लिखेंगे। t की वैल्यू है 1 माइनस कॉस 2x और ये प्लस c विच इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अगर ये आंसर आप कंसीडर कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बट यू नो दैट अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 माइनस cos 2x, ये हमारे पास है वैल्यू इसकी किसके बराबर है, आई राइट हियर 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ, और 1 माइनस, आई राइट हियर 1 minus cos 2x, this is equal to sin square x over 2। भाई ये डबल एंगल फार्मूला है ट्राइग्नोमेट्री में, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos 2x की वैल्यू है sin स्क्वायर x अपॉन 2। तो आई पुट हियर इन मॉड्यूलस sin स्क्वायर x अपॉन 2 मॉड्यूलस ओवर एंड प्लस सी। तो बच्चों ये जो हमारे पास जो मॉड्यूलस के अंदर है ये है फ्रैक्शन फॉर्म में, और ये नेचुरल लॉग है। तो कीप इन माइंड हियर वी हैव टू पुट द लॉ ऑफ लॉगरिथम व्हिच इज क्वोशिएंट रूल ऑफ लॉगरिथम है। तो वो क्या कहता है क्वोशिएंट रूल, नाउ लेट्स सी, इट इज 1/2, इट इज ओवरऑल कॉमन है, नेचुरल लॉग ऑफ, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग, it would be natural log of sin स्क्वायर x, और ये फ्रैक्शन भी है तो नेगेटिव साइन नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड ब्रैकेट ओवर प्लस c विच इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये 1/2 जो है इस ब्रैकेट से मल्टीपल हो रही है, तो इट वुड बी 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ साइन स्क्वायर x एंड नेगेटिव, और 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस c। तो बच्चों अब हमारे पास ये अगेन लॉ लॉगरिथम का लॉ है जिसको हम एक्सपोनेंशियल रूल कहते हैं। ये कोफिशिएंट है जो इस पे पावर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन स्क्वायर x, और ये होल पावर हो जाएगा 1/2 एंड नेगेटिव साइन। इफ आई राइट दिस as the one constant, you know that in integration में रूल है कि आंसर जो है उसमें सिर्फ एक ही कांस्टेंट जिसको हम c कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वही नजर आए, वही दिखाई दे। बट यहाँ x नहीं है तो इट मींस ये कांस्टेंट टर्म है, और c is already it is constant of integration, क्योंकि you know that in इंटीग्रेशन हम ओनली वन कांस्टेंट आंसर में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक कांस्टेंट हो या 10 कांस्टेंट हो, you know that if you find its derivative according to the anti process, अगर हमें वापस यही आंसर चाहिए तो इस इंटीग्रेशन के आंसर की डेरिवेटिव निकालेंगे, तो आई थिंक कितने भी कांस्टेंट टर्म यहाँ आप रखेंगे उन सब की कांस्टेंट टर्म की डेरिवेटिव जीरो ही होती है। तो आइदर you put one or more than one constant here, तो डेरिवेटिव तो जीरो ही होगी। तो यहाँ ज्यादा कांस्टेंट रखने की क्या जरूरत है, जबकि एक ही कांस्टेंट की डेरिवेटिव जीरो है, तो रिमेनिंग कांस्टेंट हमें यहाँ क्यों चाहिए, यूजलेस है। दैट्स व्हाई इन द इंटीग्रेशन, इन आंसर ऑफ इंटीग्रेशन, इफ देयर आर वन मोर देन वन कांस्टेंट, तो उन सब कांस्टेंट को हम कलेक्टिवली एक ही कांस्टेंट c कंसीडर करेंगे। तो नाउ हियर इफ आई राइट हियर ये प्लस और ये सभी एक ही कांस्टेंट अगर मैं शो करूं, सपोज आई राइट हियर इन ब्रैकेट नेगेटिव साइन 1/2, भले 1/2 ये सपोज 1/2 को यहाँ भी अगर आपको जो एक्सपोनेंशियल रूल लॉगरिथम का लगाएंगे जिस तरह यहाँ लगाया, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ, और 2 पावर 1/2 मींस नेचुरल लॉग ऑफ रेडिकल 2, मगर है तो कांस्टेंट। दैट्स व्हाई अब इस सब को मैंने एक ही ब्रैकेट में रखा, क्योंकि आई कंसीडर दिस होल ऑल कांस्टेंट एज अ सिंगल कांस्टेंट। तो बच्चों नाउ देखिए इन फाइनल
स्टेप व्हाट वुड बी द रिजल्ट। अब आंसर जो इसका होगा वो क्या होना चाहिए, तो अब ये स्क्वायर और ये 1/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल बी नेचुरल लॉग ऑफ सेक साइन एक्स, natural log of sin x plus now this whole constant I consider capital C, otherwise I can consider another letter as the constant of integration। तो अगर ये मैंने small c शो किया है तो finally these all constants are equal to one capital C constant and this is the answer and it is the integration of this function। तो बच्चों यहाँ से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज किया है जिसको कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी, यहाँ यूज की और फिर लॉज ऑफ लॉगरिथम लगाए हैं और फाइनली हमारे पास आंसर जो इंटीग्रेशन इस फंक्शन की हमें मिली है वो मिली है नेचुरल लॉग ऑफ sin x प्लस c। सो दिस इज द क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3 का भी लास्ट पार्ट है जो 16 पार्ट है। इट इज सेड टू इंटीग्रेट नेचुरल लॉग ऑफ साइन नेचुरल लॉग ऑफ x अपॉन x इन ब्रैकेट 3 माइनस cos नेचुरल लॉग ऑफ x होल पावर 1/2 dx। तो ये हमारे पास फंक्शन है, अभी हमें इसकी इंटीग्रेशन चाहिए। तो एज यू नो आई टोल्ड यू कि भाई इंटीग्रेशन के फंक्शन में अगर dx के साथ कोई न्यूमरेटर में टर्म है, पार्ट है, तो मोस्टली ये डेरिवेटिव होता है अदर पार्ट ऑफ दिस फंक्शन और ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये अदर पार्ट ये है जो ब्रैकेट में है। सपोज इसका बेस, अगर मैं इसका बेस लूं और इसकी डेरिवेटिव निकालूं तो ये डेरिवेटिव बनती है। तो सब्स्टिट्यूशन रूल के मुताबिक सबसे पहले इस फंक्शन को हम अरेंज करते हैं। तो लेट्स सी हाउ टू अरेंज इट। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह, I which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं कुछ इस तरह लिख रहा हूं, 3 माइनस cos नेचुरल लॉग ऑफ x होल पावर 1/2 इनटू sin नेचुरल लॉग ऑफ x अपॉन ये जो x है यहाँ रख रहा हूं इनटू dx। तो बच्चों ये थोड़ा फंक्शन मैंने अरेंज किया, आई हैव रिटन लाइक दिस। अब जो ये पावर है इसका बेस जो है इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो नाउ वी पुट 3 माइनस cos नेचुरल लॉग ऑफ x which is equal to t। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इस नेक्स्ट स्टेप को हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगी, 3 की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 0 है, नेगेटिव साइन सेम, साइन और cos की डेरिवेटिव है माइनस साइन नेचुरल लॉग ऑफ x सेम। नाउ नेचुरल लॉग ऑफ x की डेरिवेटिव 1/x एंड t की जो राइट साइड है इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगी dt by dx। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन dx मैंने यहाँ लेफ्ट साइड रखा और dt राइट साइड। अब नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी पॉजिटिव और ये हो जाएगी सिंपल साइन नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x dx which is equal to dt। तो बच्चों अब आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है जो dx के साथ हमने यहाँ रखा है इसकी वैल्यू हमें डेरिवेटिव वाले पार्ट में मिली which is equal to dt। तो अब ये जो फंक्शन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन रूल कुछ इस तरह हो जाएगा। तो I which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 और इन प्लेस ऑफ 3 माइनस cos नेचुरल लॉग ऑफ x इसकी जगह हमें t रखेंगे। तो ये t रखा और होल पावर 1/2 इनटू साइन नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x dx, इसकी वैल्यू हमारे पास dt है तो इन प्लेस ऑफ आ गया dt। तो नाउ इंटीग्रेशन ऑफ t पावर 1/2 ये न्यूमरेटर में जाएगा तो नेगेटिव पावर हो जाएगा और dt से। Now integration of t power negative 1/t with respect to t, तो बहुत ही सिंपल है, it is simple power rule of integration, just power में हमने 1 ऐड किया and this new power divide किया and plus c। तो now what will be the simplification of this power? तो ये हो जाएगा, अब
If you take LCM, तो LCM 2 है, 2 1 2 plus 1, it will be 1 over 2 upon it is also 1 over 2 plus c. तो according to the mathematics rule, ये सबसे नीचे डिनोमिनेटर जो है ये सबसे ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीपल होगा, यहाँ आएगा t के साथ मल्टीपल होगा, तो न्यू स्टेप हमारे पास आ जाएगी 2 times of t पावर 1 over 2 plus c. तो अब इन लास्ट स्टेप यू नो दैट t जो हमारा सब्स्टिट्यूट वेरिएबल है, तो इन प्लेस ऑफ t वी रीसब्स्टिट्यूट इट्स वैल्यू व्हिच इज 3 minus cos natural log of x. तो 2 remains same, in place of t 3 minus cos natural log of x whole bracket 1 over 2 plus c. So this is the integration of this function according to the substitution rule. तो साथियों ये था हमारा आज का लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.3 का लाएंगे. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू.